कटिहार का कितना हुआ विकास? कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, यह सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा। नमस्कार, मैं मोना केबीसी के लाइव कार्यक्रम कटिहार में काबा में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज भी मैं एक नई जगह की तस्वीर आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आपको सहूलियत हो कि आपको चुनाव में किसे वोट देना है और विकास कितना हुआ है। कटिहार में काबा का मतलब ही है कि कटिहार में काबा कैसन बा और कैसन होके के चाहिए। काहे कि जब भी कोई नेता आपके दरवाजे पर जा रहे हैं तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हर बार वादे करते हैं, लेकिन वादा कितना सही साबित होता है अब वो मौका है कि आप देखें आपके शहर में कौन सी ऐसी सुविधा है जो होनी चाहिए, जिसकी जरूरत आपको बेहद है। इसी विषय पर हमारा ये कार्यक्रम है ताकि आप जान सके कि आपके कटिहार में काबा और का होखे के चाहिए। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कटिहार के जाने माने कटिहार के जाने माने समाजसेवी सह व्यवसायी श्यामलाल अग्रवाल जी। ये हमारे साथ एक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद है। इनसे भी बातें करेंगे और इनसे भी सवाल करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कटिहार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको हमारी ये पहली रिपोर्ट दिखा देते हैं। शौचालय नहीं है, शौचालय रहते फिर हम नाले में नहीं करते। सही बात है। तो रास्ते में अचानक लग जाए तो कोई गली देखना पड़ता है, खुले में ही। स्कूल में होना चाहिए शौचालय, वो स्कूल में नहीं शौचालय, तो इस एरिया में कहाँ रहेगा शौचालय? शौचालय मेन टाउन पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं है। पेशाब वगैरह आने से तो नाले पे खड़ा हो जाते हैं बेशरम की तरह, और शौचालय लग गया तो बस स्टैंड जाना पड़ता है। नेताओं की माने तो हमारा शहर विकास की राह पर दौड़ रहा है। हमारे शहर में खूब विकास हुआ है। चलिए हम भी जान लेते हैं कि हमारे शहर में विकास की इस रेलम पेल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है या नहीं। इसके लिए हमारी टीम ने कटिहार के कुछ प्रमुख हिस्सों का भ्रमण किया, खासकर ऐसे इलाकों में जहां रोजाना हजारों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं। कटिहार आने पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उनमें प्रमुख है शौचालय की सुविधा। आप खुद देखिए, शहर में इन प्रमुख चौक चौराहों के आसपास भी सार्वजनिक शौचालय का नामो निशान तक नहीं है। इस समय हमारी मौजूदगी है कटिहार के शिव मंदिर चौक पे। मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ लोग खुले में शौच कर रहे हैं। यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अगर किसी महिला को शौच आ जाए तो उस समय क्या स्थिति होगी, कहाँ करेगी महिला? यहाँ तो सोच ही नहीं रहे हैं लोग। नगर निगम की ओर से कोई सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बनाई गई है। यहाँ पे इतनी गंदगी यहाँ फैली हुई है, लोग बाहर शौच कर रहे हैं कि स्वच्छता अभियान को भी शर्म आ जाए। बस यहाँ पे बगल में के नाला में शौचालय यहाँ पे नहीं है। नहीं, शौचालय नहीं है, शौचालय रहते फिर हम नाले में नहीं करते। सही बात है। तो किसी की ओर से, नगर निगम की ओर से शौचालय वगैरह कोई सुविधा नहीं है। हम लोग रोड में कर रहे हैं अपना। यहाँ पे आसपास में भी नहीं है, यहाँ जितने भी आसपास में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए स्थिति है। कर रहे हैं। पेशाब वगैरह आने से तो नाले पे खड़ा हो जाते हैं बेशरम की तरह,
और यदि शौचालय लग गया तो बस स्टैंड जाना पड़ता है। ये स्थिति है यहाँ की, मतलब यहाँ शिव मंदिर चौक पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है। नहीं, यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं, खुले में ही करना पड़ता है आप लोगों को, करना पड़ता है। और आप तो ऑटो लेकर आते जाते हो, यहाँ पे पैसेंजर वगैरह यहाँ पे रहते होंगे, ऑटो में बैठे रहते होंगे, अगर उनको आ जाती है शौच तो उस दौरान फिर क्या करते हैं? उधर पे बहुत इमरजेंसी हो जाती है तो रास्ते में कहीं पे रोक देते हैं जल्दी में। हो तो फिर यहाँ पे सामने में ही मतलब रोक करके आपको करवाना पड़ता है, कहीं पे ब्रेक लगा के करवाना पड़ता है। अपने खास कार्यक्रम कटिहार में काबा को लेकर अभी हम खड़े हैं कटिहार विधानसभा स्थित दौलत राम चौक पर, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हर घर शौचालय, वहीं कटिहार के कुछ क्षेत्रों में आप कह सकते हैं सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं। अगर गलती से आपको 2 नंबर लग जाए तो 11 नंबर की रफ्तार पकड़नी पड़ती है आपको। सबसे बड़ी समस्याएं महिलाओं को लेकर है। इस स्थान पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। चुनावी मौसम है, मुद्दा तो ये भी होगा। इस वक्त हम आ चुके हैं कटिहार के बाटा चौक पर। सरकार यूँ तो शौचालय निर्माण का कार्य करवा ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कटिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शौचालय नहीं है, जहां सार्वजनिक शौचालय नहीं है। तो इसमें नगर निगम की ओर से होना चाहिए कि जिस जिस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय नहीं है उसे वहां जाकर बनवाना चाहिए या उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया आप शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं यहाँ बाटा चौक पर? वो घर से ही करके आते हैं। अगर लग जाए रास्ते में अचानक? तो रास्ते में अचानक लग जाए तो कोई गली देखना पड़ता है, खुले में ही। खुले में ही। मेरा कहने का मतलब अगर बाटा चौक अगर यहाँ पे आप स्थित हो, अगर यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे अचानक आ जाए तो फिर कहाँ करोगे आप? यहाँ अचानक आ जाए तो क्या करेंगे? प्रकाश टकीज के अंदर घुसना पड़ेगा, वो कादो पानी में, मजबूरी में। या नहीं तो खुली जगह पे। अरे यहाँ हरिजन स्कूल है एक, ठीक है, मध्य विद्यालय, वहाँ भी एक, जबकि स्कूल में होना चाहिए शौचालय, वो स्कूल में नहीं शौचालय, तो इस एरिया में कहाँ रहेगा शौचालय? यहाँ से लेकर हरदयाल टकीज तक कहीं भी शौचालय नहीं है। आप बाहर से आए या यहाँ? मैं यहीं का हूँ। शौचालय तो मेन टाउन में एक जगह होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे शौचालय जो है बस स्टैंड में है, रेलवे जंक्शन के पास है। मतलब यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है यहाँ पे? सार्वजनिक शौचालय मेन टाउन पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं है। टाउन पे नहीं है। अगर शौच आ जाती है तो फिर क्या करें? हम लोग तो जैसे कि लोकल है तो हमको पता है किस गली में शौचालय, मतलब आम आदमी जैसे करते हैं उसी तरह जाके हम भी करते हैं। आम आदमी मतलब या खुली जगह पे? खुली जगह में। हाँ, या अगर आपको पता भी है तो आप जाके दूर कर रहे हैं शौच जा करके, लेकिन अगर बाहर से लोग आते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ, बाहर से उसके लिए कोई परेशानी, इसलिए उसको एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि कहाँ पर करना है। हम लोग लोकल है, बहुत दिन से इधर रहते हैं, तो हमको पता है कि शौचालय नहीं भी है, लेकिन एक जगह हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय तो होना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय मेन टाउन में एक होना चाहिए। आपको अगर यहाँ बाटा चौक पर अगर शौच आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? या तो स्टेशन जाएंगे 5 रुपया लगा के करने के लिए, या तो फिर हम लोग को दूर जाना पड़ता है घर की तरफ। यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। स्टेशन तो फिर भी दूर है। हाँ दूर है, लेकिन क्या करेंगे, जरूरत पे तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ पैसेंजर हो कोई, अगर उसे अगर ये बाटा चौक पर ही शौच आ जाए तो फिर वो क्या करेंगे? मुश्किल पड़ जाएगा उसको, मुश्किल पड़ जाएगी। और खास करके महिलाएं, जेंट्स तो इधर उधर भी ना कर लेते हैं। इधर उधर भी क्यों करेंगे? इससे बीमारियां होती है। आसपास में अगर कर दे, आसपास लोग रह रहे, दुकान है, यहाँ पे शौचालय, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए या नहीं? शौचालय तो होना चाहिए।
तो देखा आपने, शहर में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जिसके कारण जो लोग हैं लगातार उन्हें अपने घर जाना पड़ता है या फिर सड़क के किनारे शौच करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति क्यों है? जब नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव आते ही वादों का जो जमावड़ा है, जमघट है, वो लग जाता है, लेकिन वादे कितने सटीक होते हैं वो भी देखने वाली बात है। हमारे साथ तो स्टूडियो में मौजूद है समाज सेवी और एक वरिष्ठ व्यवसायी श्यामलाल अग्रवाल जी, उनसे भी जानते हैं। सर, जैसा कि सभी नेता अब डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, अगर कटिहार में काबा की बात करें तो आपने देखा कि जो लोग हैं बेहाल है, एक शौचालय तक नहीं है जिसमें वो जा सके। तो क्या आज जिले के लिए एक सार्वजनिक शौचालय, जगह जगह पे जो चौक चौराहे हैं, जो मुख्य चौक चौराहे हैं, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं होने चाहिए? देखिए मोना जी, मैं 42 साल पूर्व की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। 1978 की बात है, जब कटिहार की जो भी वर्तमान में नगर निगम है वो नगर पालिका के नाम से जानी जाती थी और मैं उस नगर पालिका का सदस्य हुआ करता था। और उस समय सरकार की एक स्कीम आई थी शौचालय के संबंध में कि हर घर में शौचालय बने और हर चौक चौराहे पर शौचालय का निर्माण हो। और उसी के तहत हम लोगों ने अरगड़ा चौक पर एक विशाल शौचालय का निर्माण कराया था। कटिहार के उस समय के चेयरमैन रामाकांत सिंह से तो गौशाला के स्थित उस एरिया में भी एक शौचालय का हम लोगों ने निर्माण कराया था कि मनिहारी, सुखासन, उधर से आने वाले लोगों को और सुविधा नहीं हो, क्योंकि लोग जब घर से चलते हैं किस परिस्थिति में रहते हैं और कल दिन उनको शौचालय की जरूरत हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हम लोगों ने वहां भी कराया था। और अरगड़ा चौक पर कराने का हम लोग का एक ही मकसद था कि ये बाजार है, बड़ा बाजार कहिए, ये मंगल बाजार कहिए, ये बहुत बड़ा मार्केट है और प्रातः काल पूरे शहर की ट्रक अरगड़ा चौक और झुलनिया मोड़ पर लगती थी और वो जो ड्राइवर आते थे, खलासी रहते थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम जो सुबह इस शहर के अंदर पहुंचे हैं तो कहाँ तैयार हो, कहाँ शौचालय जाए। इस स्थिति के मद्देनजर हम लोगों ने अरगड़ा चौक पर एक शौचालय बनाया था जो पूरे शहर को कवर करता था। ऐसे कई जगह हम लोग पेशाब घर का भी निर्माण चौक चौराहे पर कराए थे। आज जो स्थिति है, आज अरगड़ा चौक जो आपके स्टूडियो के बगल में, आप देख लीजिए, आज हम जब ऋषि बहु में कभी कभी बैठता था तो कितनी बाजार की महिलाएं आती थी, या एक बार हमको सोच करने के लिए जाने दीजिएगा, तो महिला समझ के हम लोग निश्चित रूप से उस वहां जाने दे देते थे। लेकिन आज परिस्थिति बहुत ही खराब है और नगर निगम बनने के बाद ही ये स्थिति देखने को जब शहर को मिलती है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कटिहार शहर की स्थिति क्या है। बीमारी उस समय हम लोग जो सरकार की एक स्कीम आपको बताते हैं कि हम लोगों को ये आदेश हुआ था कि प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराना है। उसके लिए कुछ राशि का आवंटन हुआ था, तो हम लोग सेफ्टी टैंक और ऊपर सेट तक का निर्माण करवा के अपने रीजन में दिए थे और दीवार उनको भूमालिक को करनी थी। ये स्कीम बहुत ही सफल स्कीम रही थी। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन गरीब घरों में हम लोगों ने निर्माण कराया था, निश्चित रूप से उस घर मालिक ने उस शौचालय का निर्माण अच्छे रूप में कर ही लिया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन आपने सुना बहुत से ऐसे जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना सड़कों पर निकलते हैं और आए दिन ऐसे देखने को मिलता है कि सड़क के किनारे लोग जाते हैं शौच करने के लिए या फिर टॉयलेट करने के लिए। तो ये बहुत स्थिति खराब है। अभी सभी नेता जो हैं वादे कर रहे हैं, चुनावी जो जंग है वो चल रही है, तो क्या जो नेता हैं उन्हें नहीं सोचना चाहिए शहर के लिए? क्या शहर स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, इसके लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि सार्वजनिक शौचालय होगा तो जो भी लोग सड़क के किनारे जाते हैं वो सड़क के किनारे नहीं जाएंगे, वो शौचालय में जाएंगे। तो क्या जो ये शौचालय की मांग है जो लोग भी उठा रहे हैं और आज कटिहार में काबा को लेकर इस कार्यक्रम में हमने भी उठाया है, तो क्या अब नेताओं को इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए? निश्चित रूप से सोचने का विषय है। आज लोग हर सरकार को गाली देते हैं कि ये सरकार थी, इतने साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, जो सरकार है उसने क्या। हम तो शहर को देख रहे हैं, शहर में क्या हुआ है। आज गांव देहात के लोग जब आते हैं, जब ये आपने जो दिखा रहा है वीडियो कि लोग खड़े खड़े पेशाब कर लेते हैं, कितनी जगह तो आपस में मार हो जाती है। जिस मकान के सामने लोग खड़ा होकर शौच करते हैं, वो मकान मालिक जब देख लेता है तो निश्चित रूप से हाथापाई की नौबत आती है। आज स्थिति कटिहार शहर की ये हो रखी है।
कभी कभी तो मुझे भी 2-4 बार मेरे घर के अंदर कुछ महिलाएं घुस गई, गेट खोल के घर में घुस गई और थोड़ा सा मैदान है, तो उस मैदान के बगल में जो नाली अंदर में, वहाँ जाके शौच करने लगी। जब महिलाओं को मैंने देखा तो निश्चित रूप से मैं एक बार शांत हो गया। करने के बाद जब निकली तो उनको समझाया मैंने कि ये व्यक्तिगत निवास स्थान है, शौचालय नहीं है, इसलिए आप आइंदा कभी भी इस घर के अंदर प्रवेश मत किया। लेकिन जो स्थिति आज शहर की बहुत ही दयनीय स्थिति है, कहीं भी आप चले जाइए, हम लोग को भी दिक्कत हो जाती है कहाँ जाके पेशाब करें, कहाँ नहीं करें, क्योंकि जान पहचान सब लोगों से है। कई लोग बोल देते हैं अरे भैया आ जाओ मेरे घर पर कर लो ना पेशाब करने के लिए, तो सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे इस बार निश्चित रूप से कटिहार शहर का यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बने कि जो भी लोग जीते कम से कम शहर को देखते हुए, और कटिहार शहर इस जिले का मुख्य बाजार है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां के लोग शहर में बाजार करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए, और बहुत ही बड़े देहात के लोग कटिहार शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। इसलिए उन नौजवानों को जब दिक्कत होती है तो कहीं न कहीं वो सारा दूसरी जगह लेते हैं। हम चाहेंगे कि इस चुनाव में सोच या शौचालय एक मुद्दा बनकर उभरे और इसी मुद्दे पर लोग कटिहार शहर में वोट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कटिहार में शौचालय की जो मांग है जोरों पर है और चुनाव का समय है, तो अब नेताओं को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि कटिहार में सार्वजनिक शौचालय हैं, जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पे शौचालय बने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुसार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो क्यों ना कटिहार भी स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। तो 1-2 शौचालय है भी, तो चलिए ये हमारी दूसरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि जो शौचालय है उसकी स्थिति कैसी है। एक आधा चौक पर सार्वजनिक शौचालय मिले भी तो उसका हालत और अवस्था के बारे में आप खुद देख लीजिए। ये नगर निगम का मैदान, लोग बेधड़क होकर खुले में ही अपने आप को हल्का कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर अवस्थित है एक शौचालय, शायद निजी है, इसलिए पैसा देकर ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारी टीम को न्यू मार्केट में भी सार्वजनिक शौचालय मिला, ये भी निजीकरण की तकनीक पर चलता है, इसलिए शायद बेहतर भी है। अभी नगर निगम की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? सुविधाएं के मतलब टेंडर दे दिया, बना उना करके कोई सुविधा नहीं, जो भी टूटना फूटना पाइप टाइप हावी जावी सब हम लोग का चलता है, सब खुद ही तैयार करते हैं। एक मरता को रिपेयरिंग दे दिए, बाकी जो है आपको आपका काम है, कोई टूटना फूटना रिपेयरिंग एक बार जो एग्रीमेंट हो गया उसके बाद आपको तैयार करना है। यहाँ पर जो शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, यहाँ हमेशा साफ सुथरा रहती है? हमेशा हमेशा साफ सफाई रहता है, बहुत अच्छा है, हमेशा क्लीन रहती है, हमेशा क्लीन रहता है। जब भी आइए पूरा साफ सुथरा मिलेगा, थोड़ा सा भी गंदगी नहीं, थोड़ा बदबू भी नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कटिहार में काबा। शांतनु और आर्यन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। तो देखा आपने जो शौचालय है उसकी स्थिति कैसी है, टूटे फूटे और कचरे का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसे में कोई भी कैसे इन शौचालयों का प्रयोग करेगा। और लगातार जो नेता है वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जो पहले से विधायक है और जो विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं वो भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन अगर शहर की स्थिति की बात करें तो किसी की नजर भी शहर की स्थिति पर नहीं पड़ती है। जो सार्वजनिक शौचालय है उसकी स्थिति बद से बदतर हुई पड़ी है, कचरे का अंबार लगा हुआ है। इसलिए ये हमारा कार्यक्रम है कटिहार में काबा। तो देखा आपने कटिहार में काबा। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्यामलाल अग्रवाल जी, उनसे भी जानते हैं। सर, आपने देखा कि जो पहले से सार्वजनिक शौचालय, इक्का दुक्का सार्वजनिक शौचालय है और कुछ शौचालय तो निजी है जिसमें पैसे लगते हैं जाने के लिए। तो क्या जो ये सार्वजनिक शौचालय है, अगर नगर निगम के बाहर के शौचालय की बात कर ले तो कचरे का अंबार लगा हुआ है, पूरा टूटा फूटा है, तो ऐसे में लोग उस शौचालय का कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, जो सार्वजनिक शौचालय अभी आप देख रहे हैं इस शहर के अंदर, मैंने पहले भी कहा, वो शौचालय हम लोगों ने अपने पीरियड में बनाया था। एक इंटरनेशनल पाठक जी थे जिन्होंने हिंदुस्तान या विदेश में भी जाके इस शौचालय की स्कीम को लागू किया था और आज तक ये स्कीम सफल रूप में साबित हुई थी। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया पाठक जी को। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी शहर हो,
उस शहर की सुंदरता शौचालय पर ही निर्भर करती है। जब लोग प्रवेश करते हैं और किसी न किसी बहाने जब उनको शौचालय की आवश्यकता होती है और शौचालय जब जाते हैं और शौचालय की जब सुंदरता देख लेते हैं कि शौचालय साफ सुथरा है, तो निश्चित रूप से उसके मन में एक भावना जगती है, शहर बहुत ही सुंदर है। और जब उसको शौचालय भी नहीं दिखाई पड़ता है और शौचालय दिखाई भी पड़े और गंदगी में भरा हुआ हो, तो शहर के प्रति उसकी भावना अच्छी नहीं होती है। हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में जो भी उम्मीदवार है, कम से कम जनता के बीच में ये वादा करे कि अगर हम जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से कटिहार शहर को शौचालय की जो ज़रूरत होगी उसका निर्माण करेंगे। लोगों की जो भावना है, गांव देहात के लोग जो आते हैं उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। ये एक मुद्दा कटिहार शहर में बनना चाहिए। श्यामलाल अग्रवाल जी, अगर अब जब वोट डालने लोग जाएंगे, तो आप एक राजनीति के विशेष जानकार भी है, तो अब जब लोग वोट डालने जाएंगे तो किस विकास को देखते हुए जाएं, क्योंकि स्थिति तो बद से बदतर होती चली जा रही है और लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि कैसी है कटिहार की स्थिति और कैसे है यहाँ के हालात। तो अब जब लोग वोट मांगने जाएंगे या फिर जो वोट करने जाएंगे 7 नवंबर को, तो किस विकास को लेकर जाएं वोट करने? देखिए, उनको तुलना करनी चाहिए उम्मीदवार से। जो उम्मीदवार है 19 उम्मीदवार है, 19 उम्मीदवार में कौन ऐसा उम्मीदवार है जो सक्षम है लड़ाई लड़के विकास करा सके? निश्चित रूप से हर मतदाताओं को इस पर एक बार विचार करना चाहिए। और जब मत देने जावे, आपने 3 टर्म राजद के भी उम्मीदवार को देखा, अभी आपने वर्तमान में भाजपा के उम्मीदवार अभी हैं और भी पार्टी के लोग हैं, हमेशा शहर के लिए लड़ते भी हैं। मैं नहीं कहता हूं किसी के पक्ष में, लेकिन निश्चित रूप से मतदाताओं को विचार करना चाहिए कि हमारे लिए कौन उम्मीदवार उपयुक्त है और हमारी समस्याओं को लड़ते हुए उसको पूरा कराने में कौन सक्षम है। यही मैं निवेदन आज करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कटिहार में विकास किस तरह से बोल रहा है आप देख रहे हैं और लगातार हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा कि कटिहार में काबा, और हम रोज एक नई तस्वीर के साथ आपके सामने पेश होंगे और दिखाएंगे कि कटिहार में काबा कैसन बा और स्थिति कैसन बा। तो जब भी कोई नेता आपके पास जाए वोट मांगने, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछें कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि शहर का विकास ही हमारा विकास है और स्वच्छ भारत का जो सपना है, हम ये सपना देखते हैं कि हम स्वच्छ कटिहार बनाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि जिले में सार्वजनिक शौचालय हो, ताकि जो सड़कें हैं वो स्वस्थ रह सके और स्वच्छ रह सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कटिहार का कितना हुआ विकास, कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, ये सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा।